Students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going to learn from your grammar text, that is assignment 7, and that is on page number 10, and that is simple present tense and its various uses. So yes, dear students, I have already been taught you simple present tense, simple present perfect tense, continuous. This part of present tense I have been already taught you, so it's already a revision for you, but though it is given in your text, so we must have to go through it. So again, revising it very quickly. So what does here it is said that the simple present tense is used. अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है, परफेक्ट कहाँ यूज़ होता है, कंटिन्यूस कहाँ यूज़ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पर यूज़ होता है। ये सारे चारों पार्ट मैंने आपको वीडियो में समझा भी दिए हैं, और मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज की PDF भी ऑलरेडी हैव बीन सेंट यू. सो अगेन रिवाइजिंग इट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, कहाँ पर यूज़ होता है, टू शो अ हैबिचुअल और रूटीन एक्शन. अच्छा, जो हैबिचुअल होता है या तो कोई रूटीन एक्शन होता है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दिए गए कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये क्या हो गया भाई, रूटीन हो गया. और हैबिचुअल हो गया कि भाई मैं उठता ही हूँ. द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी आफ्टरनून, ये इसका रूटीन एक्शन हो गया कि भाई वो लोग दोपहर को खेलते हैं. नाउ टू एक्सप्रेस अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ. अच्छा, अगर कोई जनरल बात है या तो फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल. द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. द शुगर टेस्ट स्वीट, द अर्थ इज़ राउंड. अच्छा, यहाँ पे जो जनरल बात है कि शुगर का टेस्ट भाई स्वीट ही होता है, और अर्थ इज़ राउंड, और सन सेट्स इन द वेस्ट. ये दोनों हो गए हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये हो गया हमारा जनरल. सो होप सो यू आर क्लियर विद दिस two examples. Now the third, the running commentary or in vivid historical narrative. अच्छा, मतलब कि जो रनिंग है, अभी जो कंटिन्यू है, उसके लिए या तो फिर कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब कि कोई स्टोरी में जब भी यूज़ किया जाता है. ही कम्स फॉरवर्ड एंड कट्स इट टू द स्क्वायर लेग. अच्छा, मतलब कि कोई कमेंट्री के लिए जब भी यूज़ किया जाता है तो ऐसे यूज़ करते. ही कम्स फॉरवर्ड एंड कट इट टू द स्क्वायर लेग. या तो फिर कोई स्टोरी में बताया जाता है कि इमीडिएटली शिवाजी लिव्स आगरा. अच्छा, होप सो यू ऑल आर क्लियर विद A, B and C. Now let us go for D. What does here it is said, or what does here it is described, that to indicate a future event, to indicate a future event which is a part of an arrangement. अच्छा, मतलब कोई फ्यूचर इवेंट के बारे में बताया जाए जो कि एक अरेंजमेंट का एक हिस्सा हो, पार्ट हो. वी लुक अप हियर एट 11 टुमोरो एंड गो टू आंट प्रतिभास प्लेस फॉर लंच. वी लुक अप हियर एट 11 टुमोरो. अच्छा, मतलब कि 11 बजे की राह देख रहे हैं, और 11 बजे वो लोग प्रतिभा आंटी के वहाँ लंच के लिए जा रहे. मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि इंडिकेट टू फ्यूचर इवेंट, मतलब फ्यूचर इवेंट को ये इंडिकेट कर रहे हैं जो कि एक अरेंजमेंट का ये पार्ट है. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ हियर इन ई सेक्शन. ई सेक्शन में दिया है कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह पर इन केस ऑफ वर्ब. अच्छा, ये क्या है, परसेप्शन, मतलब कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को फील करना. तो परसेप्शन मतलब कि अंदाज लगाना, समझ, अंडरस्टैंडिंग. तो परसेप्शन यहाँ पे फील करना, सी देखना, हियर सुनना, स्मेल, नोटिस, ऑब्जर्व, ये क्या हो गया, परसेप्शन हो गया. अब अपीयरेंस, अगर किसी के अपीयरेंस के बारे में बताना है तो कि भाई कैसा अपीयर करता है, लुक, सीम्स, ये सब क्या हो गए, वर्ब हो गए. ठीक है. इमोशंस, मतलब कि आई वॉन्ट, आई विश, आई डिज़ायर, आई फियर, आई फील, एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, वर्ब्स हो गए.
अच्छा, नाउ थिंकिंग, अगर सोच के बारे में बताया जाए, उसको एज अ वर्ब लिया जाए तो थिंक करना, सपोज करना, बिलीव करना, रिमेंबर करना, माइंड करना, फॉरगेट करना एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए? वर्ब्स। अब पोजेशन मतलब कि किसी की जगह पर किसी को पजेस करना, मतलब कि किसी की जगह पर वहाँ पे रखना, या तो फिर किसी की जगह पर, या तो किसी की जगह से किसी को रिप्रेजेंट करना, मतलब कि बिलोंग करते हो, ये मेरा ओन है, मतलब कि किसी पोजीशन बताना। ओन, पजेस, ओव, ये सब क्या हो गए? पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो होप सो यू ऑल आर क्लियर विद दिस till A, B, C, D and E what I have been taught you, and already I have taught you in the previous video, and I have given example PDF also of this simple present tense. So again we are having exercise in your grammar text general English. So please students, do note down this exercise in your notebook, which is assignment 7 and which is on page number 10. So here again we are having exam filling the blanks exercise in your grammar text, and I am sending you the PDF of this exercise. Please students, do note down this exercise in your notebook. Thank you and have a nice day.